नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें दिन भर की सभी जरूरी और बड़ी खबरें आपको बताएंगे। फटाफट से रुक करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों फटाफट से रुक करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। बीजेपी के बुलडोजर पर नफरत सवार, महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र कर राहुल गांधी ने साधा सरकार पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर बुलडोजर चलाना चाहिए, लेकिन बीजेपी के बुलडोजर पर तो नफरत और दहशत सवार है। उन्होंने मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा के आरोपियों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाए जाने की पृष्ठभूमि में ये टिप्पणी की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एमएलसी चुनाव में हार पर अखिलेश यादव ने तोड़ी चुप्पी, कहा भाजपा ने मनमानी और धांधली की कर दी हदें पार। जी हाँ दोस्तों, यूपी एमएलसी चुनाव में मिली करारी हार के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पहला बयान सामने आया है और अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की हार को लेकर भाजपा पर कई आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने यहां तक कहा है कि भाजपा ने मनमानी और धांधली की सभी हदें पार कर दी हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है। भाजपा को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। यूपी में एमएलसी की 36 सीटों पर हुए चुनाव में 33 सीटें भाजपा ने जीती हैं। सपा का सुपड़ा साफ हो गया है। अखिलेश यादव ने रिजल्ट का बयान जारी करते हुए कहा कि दूसरों को जातिवादी बताने वाली भाजपा की ये सच्चाई है कि एमएलसी चुनाव की 36 सीटों में से 18 पर मुख्यमंत्री ने स्वजातीय जीते हैं। SC ST OBC को दरकिनार कर ये कैसा सबका साथ सबका विकास। अखिलेश यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय को लोकतंत्र के जरिए मजबूत करने की लड़ाई समाजवादी लड़ते रहेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि फिर राजस्थान से निकल के आ रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा घपला, बोले मुख्यमंत्री गहलोत, और बताई इसकी वजह। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा घपला है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने पूरी चुनाव व्यवस्था को सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में कर दिया है। भाजपा उद्योगपतियों पर एक तरफा दबाव बनाती है, जिसके कारण इलेक्टोरल बॉन्ड से अधिकांश चंदा भाजपा को मिलता है और इस बॉन्ड्स में चंदा देने वालों की भी जानकारी का पता नहीं लगता। इसीलिए ये बॉन्ड काले धन को चुनावों में इस्तेमाल लेने का तरीका बन गया है। और सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में दायर याचिकाओं पर शीघ्र फैसला देकर इन पर रोक लगानी चाहिए, जिससे सभी पार्टियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश के कानून और संविधान पर चलाया बुलडोजर, मध्य प्रदेश सरकार पर भड़की CPIM नेता वृंदा करात। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में पत्थरबाजों के घर पर बुलडोजर चलाने पर CPIM की वृंदा करात ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार देश के कानून और संविधान पर बुलडोजर नहीं चला सकती। गौरतलब है कि रामनवमी के दिन जुलूस निकाल रहे लोगों पर कुछ लोगों ने पत्थर फेंके थे। बाद में सरकार ने पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की नीतीश सरकार से मांग, शराब की तर्ज पर बंद हो रजनीगंधा तुलसी। जी हाँ दोस्तों, RJD सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे व विधायक तेज प्रताप यादव अपनी वेशभूषा व अनूठे बयानों को लेकर सदैव चर्चा में रहते हैं। इस बार तेज प्रताप यादव नई मुहिम से जुड़े हैं और आपको बता दें कि ये मुहिम रजनीगंधा तुलसी को लेकर के है। जी हाँ दोस्तों, तेज प्रताप यादव अब बिहार में गुटखा को बंद करवाने की मुहिम से जुड़ गए हैं। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। अपने ट्वीट में तेज प्रताप यादव ने लिखा कि नीतीश चाचा जी, ये दारू बंद बहुत हुई, अब जरा रजनीगंधा तुलसी भी बंद करवाएं, और कहीं आप भी तो मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया वाली बात पर यकीन नहीं कर रहे। और इसी के साथ उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मुहिम बंद करो रजनीगंधा तुलसी। तो दोस्तों, यहाँ पर तेज प्रताप यादव ने नई मुहिम बिहार में छेड़ दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि गुजरात से आ रही है। गुजरात में फिर भड़का दंगा। हिम्मतनगर में दंगाइयों घरों पर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं और पुलिस मदद नहीं कर रही है। लोग पलायन पर हो गए हैं मजबूर। जी हाँ दोस्तों, 10 अप्रैल को रामनवमी पर गुजरात के 3 जिलों हिम्मतनगर, खंभात और द्वारका में 2 समुदायों के बीच दंगे हुए थे। दंगे के बाद तीनों जिलों में धारा 144 लगा दी गई थी, लेकिन सोमवार की देर रात फिर से हिम्मतनगर के बंजारावास इलाके में दंगा भड़क उठा। दंगाई दूसरे समुदाय के लोगों के घरों को निशाना बना रहे हैं। इससे पहले पुलिस ने शांति समिति की बैठक करके दोनों समुदायों से शांति की अपील की थी। हालांकि इसके बाद भी दंगाइयों ने एक खास समुदाय के लोगों के घरों में पेट्रोल बम और पत्थर फेंके।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी कांड के गवाह पर हमले का मामला उलझा, पुलिस बता रही है सड़क हादसा। जयंत ने लगाए गंभीर आरोप, भाजपा नेता बोले आरोप बेबुनियाद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रामपुर में लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य गवाह हरदीप सिंह पर जानलेवा हमला लेने का मामला उलझ गया है और इस घटना को एक तरफ पुलिस सड़क हादसा बता रही है तो वहीं आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने ट्वीट करके कहा कि इसीलिए योगी जी टैनी के बेटे को बेल चाहते थे। आरोपी बीजेपी नेता मेहर सिंह इसे झूठा आरोप बता रहे हैं और इस मामले में भाजपा नेता समेत 2 नामजद और 3 अज्ञात लोगों पर आरोप लगाया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू टीम ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे को भेज दिया है समन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के नाम मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा टीम ने समन जारी कर दिया है। दोनों को 13 अप्रैल को मुंबई पुलिस के सामने पेश होना होगा। बता दें कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया की तलाश में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों ने उनके दफ्तर वो पहुंचे और पुलिस को आईएनएस विक्रांत को संरक्षित करने के लिए जमा चंदे के कथित घोटाले के मामले में किरीट सोमैया की तलाश है। वहीं कोर्ट ने इस मामले में किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया को सेशन कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पिछले 1 साल में तेजी से बढ़ी महंगाई और खाने पीने के सामान से लेकर एजुकेशन और फ्यूल तक सब कुछ हो गया महंगा। जानिए किस पर कितना असर पड़ा। जी हाँ दोस्तों, महंगाई की मार से आम जनता काफी परेशान है। पेट्रोल डीजल के अलावा खाने पीने, कपड़े, पर्सनल केयर, पढ़ाई से लेकर सब कुछ महंगा हो गया है। पिछले वित्त वर्ष 6.95% की दर से महंगाई बढ़ी और इस महंगाई का सबसे ज्यादा असर आम जनता पर पड़ा है। तो आपको बताते हैं कि पिछले 1 साल में किन किन सामानों पर महंगाई की मार सबसे ज्यादा पड़ी। तो दोस्तों, 10% से ज्यादा बढ़ चुके हैं पेट्रोल डीजल के दाम। मैगी और चाय कॉफी भी हो चुकी है महंगी। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स को देखें तो वो 7.68% है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऑयल और फैट, सब्जियां, फुटवेयर, मीट और फिश, कपड़े, इन सब के दाम बढ़ गए हैं और इसी के साथ मार्च में खुदरा महंगाई दर भी बढ़ गई है और खाने पीने का सामान महंगा हो गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले यूपी में दौड़ रही है अपराध की बुलेट ट्रेन, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अपराधी पहले से ज्यादा निडर हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उन्हें पुलिस का थोड़ी कांड और हत्या की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदेशवासी आतंकित हैं, चारों तरफ भय का वातावरण है। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध की बुलेट ट्रेन दौड़ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 27 सीटों के नतीजे। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधान परिषद चुनाव के नतीजे 12 अप्रैल को आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव में 27 सीटों के लिए मतदान 9 अप्रैल को हुआ था और कुल 98% से ज्यादा मतदान हुआ। चुनाव मैदान में 95 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई और मतों की गिनती 12 अप्रैल को है। आप सुबह से ही नतीजे से जुड़े अपडेट्स देख सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, आईएनएस विक्रांत मामले में अग्रिम जमानत अर्जी कर दी गई है खारिज। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत को बचाने के मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील पर मुंबई पुलिस ने पिछले दिनों 58 करोड़ रुपए के गबन का मामला दर्ज किया था। सेशन कोर्ट ने सोमैया की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने केंद्र सरकार को दी चुनौती, बोले 24 घंटे दे रहे हैं, गिरा देंगे सरकार। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने ये चुनौती केंद्र सरकार की धान खरीद नीति के खिलाफ दी है। पिछले कुछ समय से चंद्रशेखर राव लगातार पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और अब उन्होंने सरकार को सीधे सीधे चेतावनी दे डाली है। सीएम ने केंद्र सरकार से कहा कि जल्द से जल्द नई कृषि नीति लाओ, नहीं तो हम सत्ता से हटा देंगे और इसकी ताकत हमारे पास है। बता दें कि तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, टीआरएस एमएलसी के कविता और टीआरएस पार्टी के कई अन्य नेताओं ने धान खरीद के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस धरने में केसीआर के साथ किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का पोस्टर अभियान, कहा कि सरकार को करेंगे बेनकाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की युवा इकाई ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और कई अन्य जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार के खिलाफ
पोस्टर अभियान शुरू कर दिया है। भारतीय युवा कांग्रेस के मुताबिक वो पोस्टरों के माध्यम से देश भर के लोगों को महंगाई के मुद्दे पर जागरूक करेगी और केंद्र सरकार को जनता के समक्ष बेनकाब करेगी। पार्टी ने यहां शास्त्री भवन के निकट महंगाई विरोधी पोस्टर लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। शास्त्री भवन में पेट्रोलियम मंत्रालय का दफ्तर है।